हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं शिला प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 25, जो अभी हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। शिला प्रभुपाद की दशा में थोड़ा सुधार हुआ तो उन्होंने अस्पताल के लोगों के हाथों में रहने की असहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि वे लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, सब कुछ कृष्ण के अधिकार में था। यदि कृष्ण आपको मारना चाहते हैं तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता, किंतु यदि कृष्ण आपको बचाना चाहते हैं तो कोई भी मार नहीं सकता। दामोदर, मैं वहाँ अस्पताल में था जब एक डॉक्टर प्रभुपाद की प्रतिक्रिया जांचने के लिए आया। रबर की एक छोटी हथौड़ी से उनके घुटने पर ठोक ठाक हुई और इसी तरह की और चीजें। उस आदमी ने इस तरह आने और प्रभुपाद के शरीर पर ठोक ठाक करने से उन्हें चिढ़ हुई। वे स्वयं रोग का निदान करने और उपचार बताने में समर्थ थे और उन्हें ऐसे लोगों से चिढ़ होती थी जो स्पष्टतः नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं, फिर भी ये आते थे और स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते थे। अच्युतानंद, नर्स हर बार दरवाजा जोर से बंद करती थी और हर बार जब दरवाजा जोर से बंद होता तब स्वामी जी चौंक जाते थे। वे कहते, उससे कहो कि दरवाजा जोर से बंद न करे। वह कहती, बहुत अच्छा, और तब दरवाजे को फिर जोर से बंद कर देती। श्रील प्रभुपाद अपनी शैया पर बैठने लगे और मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने लगे। उसके साथ वे अस्पताल के भोजन से निरामिष वस्तुएं भी लेने लगे। वे प्रार्थना करते और अस्पताल के भोजन को अपने गुरु महाराज के चित्रण को अर्पण करते। उनके शिष्य उनके चरणों में बैठकर देखा करते जब प्रभुपाद गाजर, मटर और मसले हुए आलू को दाएं हाथ से मिलाते। वे अपने भोजन में से कुछ अंश हमेशा अपने शिष्यों में बांट देते थे। जदुरानी, हम उनके लिए तरह तरह के फल लाते थे। हम उनसे कहते थे कि हम उनके लिए सेब लाए हैं, लेकिन वे इतने थके होते कि केवल ओ कहते और कोई रुचि न दिखाते। हम कहते कि हम संतरे लाए हैं, पर फिर वही ओ। उनके मुख से थकान भरे इतने ओ निकलते जैसे किसी चीज में उनकी अभिरुचि नहीं रह गई हो। अंत में मैंने कहा, हम आपके लिए तरबूज लाए हैं, और तुरंत उनके चेहरे पर चमक आ गई। ओ, 4-4 घंटे की पारी लगाकर 2 भक्त प्रभुपाद के पास हमेशा रहते। यद्यपि वे जागते रहते पर दीर्घ अंतराल पर मौन बने रहते, किंतु उनकी मालिश बराबर चलती रहती, सिवाय उस समय के जब वे निद्रा में होते। धीरे धीरे उनके बाएं अंग का लकवा जाता रहा। एक बार श्री प्रभुपाद पलंग पर बैठे हुए थे। एक लड़का उनकी बाईं टांग मल रहा था और दूसरा उनकी गर्दन के पिछले भाग को नरमी से थपथपा रहा था। प्रभुपाद बोले कि यदि वे बीमार न होते तो इस तरह की मालिश और थपथपाने को कुछ अधिक आत्मीय समझते। दामोदर, मैं एक हाथ से स्वामी जी की कनपट्टी मल रहा था। मेरा अंगूठा उनकी एक कनपट्टी पर था और अन्य अंगुलियां दूसरी कनपट्टी पर। जब मैं मालिश कर रहा था, स्वामी जी कह रहे थे, और कड़ाई से, और कड़ाई से, और मैं और कड़ाई से दबाता था। मैं सोचता था मुझे इतनी कड़ाई से नहीं दबाना चाहिए क्योंकि स्वामी जी बीमार थे, लेकिन वे जोर देते रहे, और कड़ाई से, और कड़ाई से। पुरुषोत्तम, मैं स्वामी जी का सिर दबा रहा था और मैं श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र गाने लगा। जब मैं गाने लगा तो स्वामी जी के चेहरे पर बहुत सुंदर मुस्कान बिखर गई। यद्यपि मैंने जरा सा ही गाया, प्रभुपाद को उससे सुनने में आनंद आया। उन्हें लग रहा था कि मैं उनकी सेवा श्री कृष्ण चैतन्य गाकर कर रहा हूँ। जब प्रभुपाद में बल आ गया तब उनके शिष्यों ने प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। पुरुषोत्तम ने पूछा, स्वामी जी, जब शास्त्रों में कृष्ण का वर्णन कमल चरण कहकर करते हैं तो इसका मतलब क्या है? कमल चरण। तब प्रभुपाद ने एक श्लोक गाया, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारेह भवाम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। तब वहां उपस्थित तीनों भक्तों को उनके हर पंक्ति को उनका अनुकरण करते हुए बार बार दोहराने को कहा, जब तक कि उन्हें उनकी लय और शब्द याद न हो जाए। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में प्रभुपाद ने अपने पलंग पर बैठे हुए बताया, मृत्यु के समय की तुलना एक महासागर के पार करने से की गई है। ये बहुत डरावना है। कोई नहीं जानता कि उसे दूसरे जन्म में कहाँ जाना पड़ेगा, और इस पार्थिव संसार में हर कदम पर खतरा है। पर जिसने भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण ले ली है, उसके जन्म मरण का यह विशाल आपदा संकुल महासागर सिमटकर कीचड़ में बनाए गए एक बछड़े के खुरे के निशान से अधिक चौड़ा नहीं रह जाता।
खतरा है, लेकिन भक्त उसकी चिंता नहीं करता। यह उसी तरह है जैसे एक व्यक्ति यदि किसी वाहन में यात्रा कर रहा है तो मार्ग में आने वाला छोटा गड्ढा उसके लिए नगण्य होता है। तो क्या तुम समझ गए कि कमल चरण का क्या अर्थ होता है? यह स्पष्ट था। तब पुरुषोत्तम ने एक अन्य प्रश्न पूछा, लोग यह क्यों कहते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं है? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर में यह प्रश्न किया कि चूंकि भगवान सब कुछ है, इसलिए उनका नाम क्यों नहीं होना चाहिए? वास्तव में उन्होंने कहा, सभी नाम कृष्ण का वर्णन करते हैं। प्रभुपाद ने पुरुषोत्तम से पूछा कि दीक्षा के पहले उसका क्या नाम था? पाल। उसने कहा, पाल का क्या अर्थ है? प्रभुपाद ने पूछा। इसका अर्थ है छोटा। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, वे कृष्ण हैं, वे छोटों में सबसे छोटे हैं। सदस्वरूप ने तब अपना नाम लिया, स्टीफन, जिसका अर्थ है मुकुट। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृष्ण राजा है। लेकिन इस तरह की चर्चाएं विरल थी। सामान्यतः वहाँ शांति रहती थी। प्रभुपाद आराम करते थे और देखभाल करने वाले भक्त उनकी दोनों और कुर्सियों पर बैठकर पढ़ते थे या माला फेरते हुए धीरे धीरे मंत्र जपते थे। एक दिन तीसरे पहर जब मैनहट्टन का क्षितिज गोधूली में रंगा था, प्रभुपाद 1 घंटे तक मौन रहने के बाद अपने पलंग पर बैठ गए और बोले, मैं कृष्ण को नहीं जानता, किंतु मैं अपने गुरु महाराज को जानता हूँ। एक दिन ब्रह्मानंद न्यूयॉर्क मंदिर की वित्तीय दशा का प्रभुपाद को विस्तृत लेखा जोखा दे रहा था। विस्तृत विवरण के बीच में ब्रह्मानंद सहसा रुक गया, प्रभुपाद की ओर देखा और बोला, क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरा विवरण दूं? मैंने सोचा कि आप जानना चाहेंगे। मेरा तात्पर्य है कि आपको जानना चाहिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि यदि बिना उन्हें बताए ब्रह्मानंद हिसाब ठीक ठाक रख सके तो अच्छा है। एक दिन हठ योग के विख्यात गुरु स्वामी सच्चिदानंद सहसा प्रभुपाद के कमरे में एक अपनी लंबी सफेद दाढ़ी के बीच मुस्कुराते हुए प्रविष्ट हुए। वे केसरिया रंग का रेशमी कुर्ता और योगी की लुंगी पहने हुए थे और अपने साथ एक युवा अमेरिकी शिष्य लिए थे। श्रील प्रभुपाद इस सुखद आश्चर्य पर मुस्कुराए हुए और अपने पलंग पर बैठ गए। वे पहले कभी नहीं मिले थे। श्रील प्रभुपाद ने स्वामी सच्चिदानंद को अपने पलंग के पास आसन दिया और जदुरानी को खड़ी होने और अपना आसन स्वामी सच्चिदानंद के शिष्य को देने को कहा। प्रभुपाद और स्वामी सच्चिदानंद की बात हिंदी में हुई और कमरे में अन्य कोई उनके वार्तालाप को नहीं समझ सका। लेकिन एक बार प्रभुपाद ने अपना हाथ ऊपर उठाया और पहले उपेक्षा पूर्वक और तब निराशा पूर्वक उसे देखा। यद्यपि वे हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन उनके संकेत और व्यंग्यपूर्ण चेहरे से उनका भाव स्पष्ट हो रहा था। यह शरीर भौतिक है, इसलिए इसके कुशल रहने की आशा नहीं की जा सकती। प्रभुपाद ने अच्युतानंद से श्रीमद् भागवतम के एक विशेष तात्पर्य को ऊंचे स्वर में पढ़ने को कहा। यदि पर्याप्त दूध, पर्याप्त अनाज, पर्याप्त फल, पर्याप्त कपास, पर्याप्त रेशम और पर्याप्त रत्न है, तो लोग यंत्र और उपकरणों के रूप में आर्थिक विकास की आवश्यकता क्यों अनुभव करते हैं? क्या मशीनें और उपकरण मनुष्य और पशुओं को स्फूर्ति और शक्ति दे सकते हैं? क्या मशीनें अनाज, फल, दूध या आभूषण या रेशम उत्पन्न कर सकती है? क्या आभूषण और रेशम तथा घी और अनाज से तैयार किए गए विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन और दूध या फल मनुष्य के शुद्ध, सुखमय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है? तो फिर सिनेमा, कार, रेडियो, सामिश भोजन और होटल का कृत्रिम विलास में जीवन क्यों हो? क्या यह सभ्यता ने कुत्ते की मानसिकता से बढ़कर कोई नतीजा पैदा किया है, जिसके वशीभूत होकर हम व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर परस्पर लड़ते रहते हैं? क्या इस सभ्यता ने हजारों लोगों को नरक तुल्य फैक्ट्रियों और व्यक्ति विशेष की सनक पर युद्ध भूमि में भेजकर समानता और भ्रातृत्व की उद्देश्य को अग्रसर किया है? तब प्रभुपाद ने उस रिकॉर्ड को बजाना चाहा जिसे उन्होंने और उनके शिष्यों ने तैयार किया था, तो स्वामी सच्चिदानंद उसे सुनने के लिए विनम्रता पूर्वक राजी हो गए। किंतु जब प्रभुपाद ने रिकॉर्ड की दूसरी तरफ बजानी चाहिए तो स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि उन्हें जाना है। उन्होंने प्रभुपाद को कुछ फल भेंट किए और प्रभुपाद ने उन्हें स्वीकार करने के बाद अपने शिष्यों से कहा, इन्हें बांट दो और बदले में स्वामी जी को अपने फल दे दो। जब स्वामी सच्चिदानंद जाने को खड़े हुए तो श्रील प्रभुपाद कांपते हुए सहसा अपने बिस्तर से नीचे उतरकर खड़े हो गए। नहीं नहीं नहीं, स्वामी सच्चिदानंद ने प्रतिवाद किया, अपने आप को कष्ट न दे, और तब वे चले गए। अच्युतानंद उन्हें पहुंचाने गए। श्रील प्रभुपाद बिस्तर में फिर लेट गए। क्या वे स्वामी हैं? जदुरानी ने पूछा। क्यों नहीं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। किंतु कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, स्वामी का अर्थ है वह जो कृष्ण को जानता हो। इसके बारे में आगे बात नहीं हुई, लेकिन इस
अप्रत्याशित आगमन से प्रभुपाद प्रसन्न थे। श्रील प्रभुपाद के युवा शिष्यगण जो मस्तक पर तिलक लगाए थे और तरबूज, विशेष भोजन, फूल और कृष्ण के चित्र लिए हुए होते थे, उनके लगातार आने जाने से अस्पताल के स्टाफ में एक विशेष उत्सुकता पैदा हो गई। कभी तो अस्पताल के कार्यकर्ता उनसे प्रश्न पूछते और कभी भक्त उनसे हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में बातें करते। एक बार एक नर्स प्रभुपाद के कमरे में आई और उसने पूछा, भारत की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचे वर्ण का क्या नाम है, उन्हें क्या कहते हैं? कृष्ण चेतन, प्रभुपाद ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने एक शिष्य से नर्स को प्रसाद देने को कहा। 5 जून को प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में एक प्रेम भरा पत्र पाया जिस पर उसने सभी शिष्यों के हस्ताक्षर थे। यह पढ़कर कि वे किस तरह उनके निरोग होने के लिए रात भर कीर्तन और प्रार्थना करते रहे। प्रभुपाद ने एक छोटा सा पत्र लिखवाया। मेरे प्रिय लड़कों और लड़कियों, मैं तुम लोगों का कितना कृतज्ञ हूँ कि तुम सब मेरे जीवन की रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते रहे। तुम्हारी सच्ची और प्रबल प्रार्थना के कारण कृष्ण ने मेरे जीवन की रक्षा की है। मंगल को मेरी मृत्यु निश्चित ही हो जाती, किंतु चूंकि तुम सबने सच्चे मन से प्रार्थना की थी इसलिए मैं बच गया। अब मैं धीरे धीरे अच्छा हो रहा हूँ और अपनी पहली हालत में पहुंच रहा हूँ। अब मैं तुम सबसे फिर मिलने और तुम्हारे साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करने की आशा कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी प्रगति के समाचार से बड़ी प्रसन्नता हुई है और आशा है कि कृष्ण भावनामृत के बोध में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरे शुभाशीष सदा तुम्हारे साथ है और पूरे विश्वास के साथ तुम सब जप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे दिन प्रभुपाद को मुकुंद द्वारा भेजा हुआ एक टेप मिला जिसमें सैन फ्रांसिस्को के भक्तों द्वारा श्री राम जय जय राम और अन्य भजन गाकर रिकॉर्ड किए गए थे। प्रभुपाद ने एक दूसरा पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि ज्यों ही उनमें यात्रा करने का बल आ जाएगा वे फिर सैन फ्रांसिस्को पहुंचेंगे। इस बीच उन्होंने लिखा, मुझे यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम लोग रथ यात्रा उत्सव के लिए क्या प्रबंध कर रहे हो। विशाल जुलूस निकालो और संयुक्त राज्य के लिए इसे एक अनुपम चीज बना दो। एक रात स्वामी जी के कुछ शिष्य 26 सेकंड एवेन्यू के स्टोर फ्रंट में एकत्र हुए। रंग फीका पड़े हुए गलीचे पर गोलाई में बैठकर उन लोगों ने स्वामी जी की बीमारी के अर्थ के बारे में विचार विनिमय किया। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था तो उसका तात्पर्य था कि उनकी मृत्यु, इसलिए उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा था, हरे कृष्ण, यह सोचकर कि उनकी मृत्यु का क्षण आ गया था। कीर्तनानंद को याद आया कि स्वामी जी ने एक बार उससे कहा था कि जब वे जहाज से अमेरिका आ रहे थे तो कप्तान की पत्नी ने उनका हाथ देखकर बताया कि यदि वे अपने जीवन के 71वें वर्ष को पार गए तो वे 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। मधुसूदन ने पूछा कि एक शुद्ध भक्त मृत्यु के अधीन कैसे हो सकता है। कीर्तनानंद ने उत्तर दिया कि यह सोचना निवेयतिक है कि क्योंकि स्वामी जी एक शुद्ध भक्त हैं, अतः उन्हें कुछ नहीं हो सकता और उन्हें इस बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। निसंदेह एक शुद्ध भक्त का बाह्य दुख या उसकी मृत्यु एक सामान्य व्यक्ति की बात ही नहीं होते। स्वामी जी ने एक बिल्ली का उदाहरण दिया। कभी कभी वह अपने बच्चे को अपने मुंह में उठाकर ले जाती है और कभी कभी उन्हें जबड़ों में एक चूहे को पकड़ लेती है। चूहा उन जबड़ों में मृत्यु का रूप अनुभव करता है, किंतु बच्चा उसमें सुरक्षा और प्यार का अनुभव करता है। अतः भले ही स्वामी जी की मृत्यु का बुलावा एक सामान्य व्यक्ति के बुलावे की तरह लगता हो, किंतु स्वामी जी के लिए उसमें कोई भय या खतरा नहीं था। जब शिष्य अपने अनुभव के बारे में विचार कर रहे थे तो उनका संदेह दूर होने लगा कि उनके गुरु महाराज के स्वास्थ्य में देखते देखते ही यह गिरावट क्यों आ गई थी। सत्स्वरूप ने उस पत्र की चर्चा की जो उसने स्वामी जी की ओर से अस्पताल में टाइप किया था। पत्र में स्वामी जी ने कहा था कि वे माया से नहीं डरते और माया उन्हें छू भी नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि उनके दिल में उन्हें धोखा दिया था। ब्रह्मानंद ने बताया कि स्वामी जी ने एक बार उससे कहा था कि एक गुरु को अपने शिष्यों के पापों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है क्योंकि उसे शिष्यों का कर्म स्वीकार करना पड़ता है। स्वामी जी के अब लगभग 50 शिष्य थे, तो हो सकता है कि उनके हार्ट अटैक का कारण वही हो रहा हो। ये बातें कह रहे थे कि ये जरूरी है कि उन्हें बहुत कठोरता से रहना चाहिए और कोई पाप नहीं करने चाहिए जो कि उनके गुरु महाराज के लिए बार बने। कीर्तनानंद ने कहा कि स्वामी जी की बीमारी का दूसरा कारण यह था कि कृष्ण ऐसा चाहते हैं कि ताकि स्वामी जी के शिष्य उनके बहुत निकट पहुंचकर उनकी घनिष्ठ सेवा में अपने आप को लगा सके। एक पवित्र भक्त की सेवा करने से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और कृष्ण उन्हें अवसर दे रहे थे कि स्वामी जी की मालिश और घनिष्ठ
श्रेष्ठ सेवा से वे पवित्र बन जाए। सत स्वरूप को याद आया कि स्वामी जी ने सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों को लिखाए गए एक पत्र में कहा था कि वे मर जाने वाले थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं ने उन्हें बचा लिया था। स्वामी जी ने कीर्तनानंद से कहा था कि कृष्ण ने भक्तों की प्रार्थनाएं सुन ली थी और उनकी अभिलाषाएं पूरी की थी। कृष्ण स्वामी जी को पश्चिम में कृष्ण भावनामृत के प्रसार में लगे रहने के लिए स्वीकृति दे रहे थे। स्वामी जी अपने लिए नहीं वरन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवित रहना चाहते थे। कीर्तनानंद ने इस बात में सभी सहमत थे कि यह एक प्रकार का निराकारवाद होगा यदि वे वह सोचेंगे कि चूंकि स्वामी जी एक पवित्र भक्त थे इसलिए उन्हें उनकी प्रेम पूर्वक सेवा शुश्रूषा की जरूरत नहीं थी। स्वामी जी के अच्छे हो जाने पर भी उन्हें उनकी सेवा करते रहना चाहिए। स्वामी जी ने अपने आप को शिष्यों के संरक्षण में रख दिया था और उन्हें भी विनिमय पूर्वक व्यवहार करना पड़ा। स्वामी जी ने कहा कि वे उनके पिता तुल्य थे, इसलिए उन्हें स्वामी जी को नगाड़ा देर तक और जोर से नहीं बजाने देना चाहिए, घंटों पार्क में गाने नहीं देना चाहिए, बहुत रात तक बातें करते जागने नहीं देना चाहिए या उन्हें ऐसा कोई काम करने देना चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो। राम राय ने कहा कि स्वामी जी ने उसे वेस्ट कोस्ट के भक्तों से प्राप्त किए पत्रों का उत्तर लिखने और समझा देने को कहा था कि अब वे शायद सार्वजनिक भाषणों का भार कभी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। संकीर्तन आंदोलन का दायित्व अब उनके कंधों पर था। राम राय ने भक्तों को समझाकर लिख दिया कि वह कृष्ण की कृपा थी कि स्वामी जी अब भी उनके साथ थे और इस योग्य थे कि जब कभी मामला बिगड़ जाए वे उनका मार्गदर्शन कर सके। वार्तालाप इस और मुड़ा की आवश्यक था कि स्वामी जी ने उपदेशों को समझे और उनके पक्के भक्त बने। हर एक सहमत था कि स्वामी जी की पुस्तकें अधिक सावधानी से पढ़कर और उनके आदेशों के अनुसार हमेशा आचरण करके ऐसा कर सकते थे। तब उन लोगों ने स्वामी जी को अपने दार्शनिक विचार विनिमयों के बारे में बताया और उन्होंने संक्षेप में कहा, कृष्ण ने तुम लोगों की सभी सच्ची प्रार्थनाएं सुनी और उन्होंने सोचा ठीक है, उसे जीवित रहने दो और मनमाना करने दो। उसके लिए इतने अधिक भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपाद की बीमारी से पहले भक्तों ने 4 जून रविवार को टाम्पिंग्स स्क्वायर पार्क में एक बृहद समारोह की योजना बनाई थी। पार्क के अधिकारियों ने उन्हें लाउडस्पीकर व्यवस्था और बैंड कक्ष के संगमंच के इस्तेमाल की सुविधा दी थी। श्रीमान कार्लमैन ने, जो हरे कृष्ण रिकॉर्ड के निर्माता थे, भक्तों को विज्ञापन देने के लिए प्रोत्साहित किया था और स्वयं टीवी स्टेशनों से संपर्क किया था। भक्तों की ओर से हरे कृष्ण मंत्र के चिन्ह के साथ विज्ञापन दिए जाने लगे थे, जिससे हर एक, यहाँ तक कि टीवी देखने वाले भी उस मंत्र का जप कर सके। यद्यपि अब श्रील प्रभुपाद समारोह में जाने में असमर्थ थे, फिर भी उन्होंने कहा था कि समारोह होना चाहिए। वे एक विशेष भाषण तैयार करेंगे जिसे कीर्तनानंद को पढ़कर जन समूह को सुनाना होगा। अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हुए उन्होंने एक छोटा सा भाषण लिखवाया। अमेरिकी युवकों को संबोधन, एसी भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा। 4 जून को टाम्पिंग्स स्क्वायर में बैंड कक्ष के इर्द गिर्द कई सौ लोग इकट्ठे हो गए, जबकि भक्त हारमोनियम, करताल, मृदंग बजाने में और लाउडस्पीकर पर से हरे कृष्ण कीर्तन में लग गए। भीड़ में से बहुत से लोग अपने वाद्य यंत्र बजाते हुए कीर्तन में शामिल हो गए और कुछ तो रंगमंच पर चढ़कर भक्तों का साथ देने लगे। कीर्तनानंद माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ और बोला कि यद्यपि भक्तिवेदांत स्वामी बैथ इजराइल अस्पताल में बीमार पड़े हैं, तो भी उन्होंने प्रत्येक के लिए एक संदेश भेजा है। लोअर ईस्ट साइड के बहुत से लोग भक्तिवेदांत स्वामी और उनके हरे कृष्ण कीर्तन से परिचित थे। कीर्तनानंद संदेश पढ़ने लगा तो वे ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अमेरिका के मेरे प्रिय सुंदर लड़कों और लड़कियों, मैं तुम्हारे देश में बड़ी आशा और एक महान मिशन लेकर आया हूँ। मेरे गुरु विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने मुझसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का यह मत पाश्चात्य जगत में फैलाने को कहा था। वह बीजारोपण घटना थी। क्रमशः बीज बढ़कर फल में परिवर्तित हुआ और मैं पाश्चात्य जगत में आने को तैयार हुआ। मैं नहीं जानता कि अमेरिका की भूमि में मेरे लिए इतना आकर्षण क्यों था, किंतु मेरे अंतर में विराजमान कृष्ण ने मुझे आदेश दिया कि यूरोप जाने से अच्छा होगा कि मैं अमेरिका जाऊं। इस तरह तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हारे देश में एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से आया हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि कुछ युवा जन पथभ्रष्ट हो रहे हैं। वे भ्रमित और निराश है, इसलिए मैंने
मैंने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने संदेश को अमेरिकी युवकों तक पहुंचाऊं और वे इस आंदोलन में मेरे साथ सम्मिलित हो जाए तो यह सारे संसार में फैल जाएगा और संसार की सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यह समस्या केवल तुम्हारे देश की ही समस्या नहीं है, यह हर देश की समस्या है कि युवाजनों की अपेक्षा हो रही है। यद्यपि हर एक की भावी आशा वही है। मेरी कितनी अभिलाषा थी कि आज मैं तुम लोगों के साथ होता, किंतु कृष्ण ने इसे अवरुद्ध कर दिया है। इसलिए मुझे तुम सब क्षमा करना और इस लिखित रूप में मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करना। संकीर्तन का यह ढंग, यह नाचना और गाना कितना अच्छा है, क्योंकि यह शुरू से ही हर एक को आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। हमारे अस्तित्व के कई स्तर हैं, शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। जब हम आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को सिद्ध कर देते हैं तो शरीर, मन, बुद्धि और अहम की आवश्यकताओं द्वारा पैदा की गई सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस आंदोलन में पूरे मनोयोग से सम्मिलित हो। इसकी प्रक्रिया अति सरल है। हम हर एक से कहते हैं कि वह आए और हमारे संकीर्तन में सम्मिलित हो। भगवान कृष्ण द्वारा सिखाए गए जीवन दर्शन को न्यूनाधिक सुने, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें और शांति पूर्वक मन को ताजगी से भरकर अपने घर वापस जाए। यही हमारा मिशन है। हमारे कुछ प्रतिबंध हैं। व्यवहारतः वे प्रतिबंध नहीं है, वरन कुछ खराब चीजों की जगह अच्छी चीजें हैं। उस दिन श्रीमान एलन बर्क ने टीवी के कार्यक्रम में मुझसे पूछा था, स्वामी जी आप विवाह का आग्रह क्यों करते हैं? और मैंने उत्तर दिया था, जब तक किसी को घरेलू जीवन में शांति नहीं मिलती तब तक वह जीवन या ज्ञान से के किसी अन्य क्षेत्र में प्रगति कैसे कर सकता है। इसलिए शांति और सुख दोनों के लिए विवाह आवश्यक है। तुम सभी सुंदर, अच्छे, शिक्षित लड़के लड़कियां हो, तुम्हें ब्याह करके सुखी जीवन क्यों नहीं बिताना चाहिए? यदि तुम शांत, नियमित जीवन बिताते हो, कृष्ण के प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं खाते हो, तो तुम्हारे मस्तिष्क की रगों का विकास आध्यात्मिक चेतना और संबोध के लिए ही होगा। यदि तुम इन सरल प्रतिबंधों के लिए तैयार नहीं हो तो भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कीर्तन में हमारे साथ सम्मिलित हो। हर एक इसे कर सकता है और तुम्हें इससे धीरे धीरे सब स्पष्ट हो जाएगा। ये समस्या हल हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ होगा। इसी सप्ताह में मुझे न्यू जर्सी में एक लड़की का पत्र मिला है जिसे ऐसा ही अनुभव हुआ है। वह लिखती है, प्रिय स्वामी जी, आप मेरा नाम नहीं जानते, लेकिन मैं वह लड़की हूँ जो गत शनिवार को वॉशिंगटन स्क्वायर में आपके जुलूस में शामिल हुई थी। जब पहले मैंने आपकी मंडली देखी तो मुझे लगा कि आप सनकी हैं या फिर आप सब कोई नशा किए हैं। आप में से कुछ के साथ बात करने और संकीर्तन सुनने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि इन दोनों में से कोई बात सही नहीं है। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप लोगों का पूरा विश्वास है और इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करने लगी, लेकिन मेरी उत्सुकता ने मुझे आगे बढ़ाया और मुझे मालूम करना पड़ा कि ऐसा क्यों है। इसलिए मैं आपके पीछे लगी और जब मैंने इसे किया तो जो कीर्तन आप कर रहे थे उसमें बंधने लगी। जो दूसरी चीज मुझे मालूम हुई वह यह है कि मैं अपने से स्वतंत्र हो गई और स्वयं भी कीर्तन करने लगी। मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ थी और कहाँ जा रही थी। मुझे इसकी चिंता नहीं रह गई थी। कीर्तन समाप्त होने के बाद ही मैं जान सकी कि मैं कहाँ हूँ। तब उस समय मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया कि कृष्ण भावनामृत क्या है। आपके सदस्यों में से किसी ने मुझे आपके मंदिर में आने को कहा और मैं आपके पीछे और दूर तक चलती रही, इस आशा में कि मैं जान सकूं कि वह क्या चीज है जो आपको इतना बल देती है, जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था। आपके साथ भोजन करने और आपका साहित्य पढ़ने के बाद मैं चली आई, किंतु अकेली नहीं। मेरे साथ जीवन का एक नया बोध आया। मुझे लगा कि जीवन में सांसारिक पदार्थों की मेरी इच्छाएं कितनी व्यर्थ है और नए वस्त्र, बड़ा मकान, रंगीन टीवी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि लोग आंखें खोलकर उन असंख्य आनंदों की ओर देखें जो कि ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त है, तो और अधिक आनंद खोजने की जरूरत रह नहीं जाएगी। आप लोग सचमुच भाग्यशाली हैं। आपको बहुत सारी चीजों के बिना काम चलाना पड़ता होगा, लेकिन इसी कारण आप संसार के ईश्वर प्रदत्त आनंदों के कोष का उपयोग करते हैं। अपनी आस्थाओं के कारण आप संपत्तिशाली हैं और इस संपत्ति में से छोटा सा अंश जो आपने मुझे दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ कीर्तन करें। यह कितनी बढ़िया चीज है। यदि आपका जी चाहे तो आप हमारे मंदिर में आए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें और प्रसन्न हो। यदि आप गाएं तो यह कोई कठिन काम नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे आपकी रक्षा होगी। आपको बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।
शिला प्रभुपाद अस्पताल छोड़ने को उत्सुक थे। कई दिनों से वे वहां से जाना चाह रहे थे। ये लोग केवल सुइयां चुभो रहे हैं, उन्होंने शिकायत की थी, और हर दिन उनके संघ पर कर्ज अधिक होता जा रहा था। भक्तों ने न्यू जर्सी के ब्लांग ब्रांच में समुद्र के किनारे एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था, जहां स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वामी जी रह सकते थे। उन्होंने तय किया कि कीर्तनानंद स्वामी जी का रसोइया होगा। सैन फ्रांसिस्को से गौर सुंदर और उसकी पत्नी गोविंदासी स्वामी जी का घर संभालने और उनकी सहायता के लिए आ रहे थे, लेकिन डॉक्टर चाहता था कि मस्तिष्क की तरंगों के और परीक्षण तथा अन्य जांचों के लिए स्वामी जी और रुकें। एक दिन जब ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि प्रभुपाद को मिलने आ रहे थे, डॉक्टर कमरे में प्रविष्ट हुआ और बोला कि स्वामी जी को एक्सरे के लिए नीचे जाना है। सुई नहीं लगेगी? प्रभुपाद ने पूछा। हाँ, डॉक्टर ने उत्तर दिया। ठीक है। जब नर्स पहल पहिए वाला पलंग लेकर आई तो प्रभुपाद ने कहा कि वे जानते थे कि गर्ग मुनि उसे ठेले। तब वे पालथी मारकर उस पर बैठ गए और उन्होंने अपना हाथ माला की थैली में डाल दिया और गर्ग मुनि नर्स के पीछे पीछे उनका पलंग ठेलकर कमरे से बाहर ले गया। फिर हाल में से होते हुए वह लिफ्ट के अंदर पहुंचा। वे तीसरी मंजिल पर नीचे उतरे और एक कमरे में प्रविष्ट हुए। वहां नर्स ने उन्हें अकेले छोड़ दिया। गर्ग मुनि प्रभुपाद की बेचैनी समझ गए। वह भी अधीर हो गया। अपने गुरु महाराज के साथ होने के लिए उसे यह स्थान अजीब लगा। तब एक दूसरी नर्स सुई ले आई। स्वामी जी को सुई लगाने का समय हो गया है। नहीं, प्रभुपाद ने अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, गर्ग मुनि ने साफ साफ कहा, सुई नहीं लगवानी है। नर्स अधीर हो गई, लेकिन वह मुस्कुराई। इससे दर्द नहीं होगा, मुझे वापस ले चलो, प्रभुपाद ने गर्ग मुनि को आदेश दिया। जब नर्स ने आग्रह किया तो गर्ग मुनि अपनी सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार उतावला हो उठा और वह नर्स और श्रील प्रभुपाद के बीच खड़ा हो गया। जरूरत हुई तो मैं लड़ने को तैयार हूँ, गर्ग मुनि ने सोचा। मैं सुई नहीं लगाने दूंगा, उसने कहा और पलंग को कमरे से बाहर ठेल गया। नर्स पीछे रह गई। गर्ग मुनि गुमराह हो गया। वह तीसरी या चौथी मंजिल पर था। हर तरफ गलियारे और दरवाजे थे और प्रभुपाद का कमरा छठी मंजिल पर था। अनिश्चय की अवस्था में वह प्रभुपाद का पलंग गलियारों में से चलाता रहा। प्रभुपाद पालथी मारकर बैठे हुए माला जपते रहे। गर्ग मुनि के चले जाने से कुछ ही क्षण बाद ब्रह्मानंद एक्सरे प्रयोगशाला में पहुंचा। नर्स और एक इंटर्न डॉक्टर ने जो कुछ हुआ था उसकी उससे शिकायत की। ब्रह्मानंद, उन्होंने इसे चोरी समझा। प्रभुपाद उनकी संपत्ति थे। जब तक वे अस्पताल में थे तब तक वे उनके थे और वे जो कुछ चाहे उनके साथ कर सकते थे। गर्ग मुनि स्वामी जी को उनसे चुरा ले गया था। गर्ग मुनि लिफ्ट के पास पहुंच गया। उसे लिफ्ट में पलंग चढ़ाने में दिक्कत हुई और जल्दबाजी के कारण दीवार से टकरा गया। वह भूल गया कि स्वामी जी का कमरा किस मंजिल पर था। उसे केवल इतना ज्ञान था कि वह स्वामी जी की रक्षा कर रहा, जो चाहते थे कि कोई उन्हें वहां से ले जाए। जब गर्ग मुनि अंत में प्रभुपाद के कमरा नंबर 607 में पहुंचा तो एक इंटरनल वहां मौजूद था और क्रोधपूर्वक बात करने लगा। मुझे परवाह नहीं है, गर्ग मुनि ने कहा। प्रभुपाद और अधिक सुई लगवाना या परीक्षण करना नहीं चाहते, हम जाना चाहते हैं। ब्रह्मानंद वहां आ गया और उसने अपने छोटे गुरु भाई को शांत किया और प्रभुपाद को उनके बिस्तर में लिटा दिया। प्रभुपाद ने कहा कि वे वहां से जाना चाहते हैं। तब डॉक्टर आया तो वे उठकर बैठ गए और निश्चय के स्वर में बोले, डॉक्टर, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं जा सकता हूँ। और उन्होंने डॉक्टर से यह दिखाने के लिए हाथ मिलाया कि वे पूर्णतः स्वस्थ थे। डॉक्टर बड़बड़ाया। उसने कहा कि यद्यपि प्रभुपाद में शक्ति आ रही थी तब भी उन्हें अस्पताल में कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। वे अभी भी खतरे से बाहर नहीं थे। उन्हें सावधानी पूर्वक डॉक्टरी देखरेख की जरूरत थी। डॉक्टर को एक और परीक्षण EEG करना था। प्रभुपाद के दिल में अब भी दर्द उठता था, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि उनके लड़कों ने सागर तट पर उनके विश्राम के लिए जगह ले रखी थी। डॉक्टर बोले कि वह बहुत अच्छा था, लेकिन वह उन्हें अब भी जाने देने को राजी नहीं थे। लेकिन प्रभुपाद निश्चय कर चुके थे। ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि ने किराए की कार का इंतजाम किया। उन्होंने प्रभुपाद की चीजें इकट्ठी की और वस्त्र पहनने में उनकी सहायता की। जब वे उन्हें कमरे से बाहर ले जा रहे थे और अस्पताल के स्टाफ ने देखा कि लड़के बुढ़े आदमी को सचमुच लिए जा रहे थे, तब कुछ डॉक्टरों और नर्सों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ब्रह्मानंद ने कहा कि वे चिंता न करें, स्वामी जी लड़कों को बहुत प्रिय थे और उनकी पूरी सेवा करेंगे। उनकी नियमित मालिश होगी और वे खूब आराम करेंगे और डॉक्टर ने जो भी औषधियां निर्धारित की थी वे सब उन्हें मिलती रहेगी। सागर तट पर विश्राम के बाद वे पुनः जांच के लिए आएंगे। ब्रह्मानंद, तब डॉक्टर उब गए। उन्होंने धमकी दी,
ये आदमी मर जाएगा। उन्होंने हमें सचमुच डरा दिया। वे बोले, ये आदमी मर जाएगा और इसका दोष तुम पर होगा। जब हम जाने को हुए तो भी उन्होंने कहा, इस आदमी की मौत अवश्य भावी है। हमें यह बड़ा डरावना लगा। 8 जून को 10 बजे वे लोग अस्पताल छोड़कर बाहर आए। प्रभुपाद लॉन्ग ब्रांच के मकान में जाने से पहले 26 सेकंड एवेन्यू के मंदिर में थोड़ी देर रुकना चाहते थे। स्टोर फ्रंट में प्रविष्ट होकर और कांपते हुए कदम बढ़ाते हुए वे अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती और उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर के चित्रों के सामने पहुंचे। पहली बार उनके शिष्यों ने भक्तिवेदांत स्वामी को साष्टांग प्रणाम करते देखा। जब वे अपने गुरु महाराज के सामने साष्टांग प्रणाम कर रहे थे तो प्रभुपाद ने शिष्यों ने भी वैसा ही किया और उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी भक्ति में वृद्धि हो गई है। जब प्रभुपाद 1 बजे लॉन्च ब्रांच में अपने कुटीर में पहुंचे तो उन्होंने कीर्तनानंद से दोपहर का भोजन बनवाना तुरंत आरंभ करा दिया। 9 दिन पहले उन्हें लकवा लगने के बाद जब प्रभुपाद यह पहला नियमित गर्म भोजन था। भात, दाल, चपाती, सब्जी। प्रभुपाद अपने बिस्तर में गए पर जल्दी उठ गए और रसोई घर में यह कहते हुए घुसे, क्या भोजन तैयार है। कीर्तनानंद ने कुछ बहाने बनाए और कहा कि वह जल्दी करेगा। कुछ मिनटों के पश्चात प्रभुपाद वापस आए। वे क्रोध दिखाई दे रहे थे और कहने लगे, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो। कीर्तनानंद जितनी जल्दी कर सकता था कर रहा था, परंतु दाल को वह और तेजी से तो नहीं उबाल सकता था। तुम्हारे पास जो भी है, प्रभुपाद बोले, लाओ मैं खाऊंगा, मुझे चिंता नहीं अगर वह कच्चा है। कीर्तनानंद ने भोजन परोसा और प्रभुपाद ने उसे एक स्वस्थ व्यक्ति जैसा स्वाद लेकर खाया। कीर्तनानंद ने अपने साथी हयग्रीव को सैन फ्रांसिस्को फोन किया। उन्होंने खूब अच्छा भोजन किया, देखकर आश्चर्य होता था। प्रभुपाद का 1 मंजिला कुटीर सागर तट से थोड़ी दूर पर एक शांत उपनगरी में स्थित था। उसका पिछवाड़ा वृक्षों और झाड़ियों से परिवृत था और पड़ोस सुगंधित गुलाबों से भरा था, लेकिन वहाँ मौसम अक्सर तूफानी रहता और आकाश धुंधला बना रहता। प्रभुपाद स्वास्थ्य लाभ करने के लिए भारत लौटने की बात करते रहे। दिल्ली में श्री कृष्ण पंडित ने प्रभुपाद की आयुर्वेदिक उपचार की आग्रहपूर्ण प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था। आप इतनी दूर है, यदि दवा की कोई विपरीत प्रतिक्रिया हुई तो इसे ठीक करने का उपाय कैसे होगा। प्रभुपाद ने फिर लिखा कि क्या कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक अमेरिका भेजा जा सकता था, लेकिन यह प्रस्ताव अव्यावहारिक लगा था। प्रभुपाद के लिए अच्छा होगा कि वे भारत आए। उन्हें स्वामी नारायण महाराज का पत्र मिला कि चूंकि कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक अमेरिका नहीं आएगा, इसलिए स्वामी जी को चाहिए कि वे आए और कलकत्ता में अपनी चिकित्सा करवाएं। नारायण महाराज ने प्रभुपाद के सचिव राम राय को भी एक पत्र संलग्न किया। चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके कानों के पास हमेशा हरिनाम बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सब भला करेंगे। श्रील प्रभुपाद केवल अपने स्वास्थ्य के लिए भारत नहीं लौटना चाहते थे। उन्होंने कीर्तनानंद और गौर सुंदर को बताया कि वे वृंदावन में एक अमेरिकी भवन स्थापित करना चाहते थे। वहाँ उनके अमेरिकी शिष्य संसार भर में प्रचार कार्य करने के लिए वैदिक संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि कीर्तनानंद, ब्रह्मानंद, हयग्रीव इत्यादि अपने कुछ शिष्यों को सन्यासी बनाना चाहते थे और यह कार्य भी भारत में ही होना था, किंतु यदि वे अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सके तो उसका असली कार्य अमेरिका में ही था। लेकिन पथ प्रदर्शन कहाँ था। गोविंदासी और सैन फ्रांसिस्को में स्वामी जी से मिलने के बाद से ही उनकी व्यक्तिगत सेवा करने की अभिलाषा मन में संजोए आ रही थी। उसने देखा कि स्वामी जी निस्वार्थ थे और अपने शिष्यों के लिए उनके मन में ऐसा प्रेम था जैसा उसने अन्यत्र नहीं देखा पाया था। अपने मन की अभिलाषा उसने किसी को नहीं बताई थी, गौर सुंदर को भी नहीं, पर उसे और गौर सुंदर को न्यू जर्सी आकर स्वामी जी की सेवा का अवसर देकर कृष्ण अब उनकी अभिलाषा पूरी कर रहे थे। न्यूयॉर्क के भक्तों को यह प्रबंध सबसे अच्छा जचा था कि स्वामी जी की सेवा में एक विवाहित युगल को रखा जाए और गोविंदासी एवं गौर सुंदर उसके लिए उपलब्ध थे। ये बाहरी बातें थी, किंतु गोविंदासी तो यही समझ रही थी कि कृष्ण उसकी अभिलाषा पूरी कर रहे थे। स्वामी जी की सेवा करने में गोविंदासी को पूरा संतोष था। अब चूंकि उसने अपने आप को स्वामी जी के प्रति सचमुच अर्पित कर दिया था, जैसा कि वह हमेशा से चाह रही थी, इसलिए उसके मन में और कोई बात नहीं रह गई थी। कीर्तनानंद के साथ कार्य करने के बावजूद गोविंदासी प्रसन्न थी। जो वह सोचता था कि स्त्री होने के कारण उसमें कम बुद्धि थी और जो कभी कभी उसमें गलतियां दिखाकर उन्हें सही किया करता था। गोविंदासी स्वामी जी एक छोटे सोफा पर बैठते और
उनके सामने एक मेज होता। गौर सुंदर और कीर्तनानंद के साथ मैं फर्श पर बैठती। परिवार के समान हम सब एक साथ भोजन करते, हम आपस में बातें करते। एक बार चावल की बात चली। कीर्तनानंद ने कहा, सफ़ेद चावल मनुष्यों के लिए है और भूरा चावल पशुओं के लिए। तो मैंने कहा, मैं जरूर एक पशु हूँ क्योंकि मुझे भूरा चावल पसंद है। और स्वामी जी हंसने लगे तो हंसते ही रहे। उन्होंने सोचा होगा कि ये कितनी हंसी की बात थी। मेरी समझ में ये साधारण सी बात थी, लेकिन वे हंसने लगे तो हंसते ही रहे। प्रभुपाद कुटीर के पिछवाड़े बैठे हुए थे जब गोविंदासी ने देखा कि एक बड़ा सा गोंगा एक दीवार पर चढ़ रहा था। उसने प्रभुपाद को दिखाया। प्रभुपाद बोले, इस बेचारे जीव के लिए जप करो। और गोविंदासी हरे कृष्ण मंत्र जपने लगी। गोविंदासी हर दिन टहलने जाती और पड़ोसियों की अनुमति से दर्जनों गुलाब के फूल तोड़ लाती। लौटकर वह उन्हें फूलदानों में सजाती और प्रभुपाद के कमरे में यत्र तत्र रख देती। एक बार जब प्रभुपाद ने उसे पड़ोस से लौटकर हरे कृष्ण गाते सुना तो उन्होंने गौर सुंदर से टिप्पणी की, वह बहुत सरल चित्त वाली है। गोविंदासी स्वामी जी कृष्ण के विषय में इस तरह बात करते मानो कृष्ण कमरे में मौजूद हो। मेरे लिए यह बात बहुत चमत्कारपूर्ण थी। वे कृष्ण की लीलाओं के बारे में बात करते, कृष्ण कैसे कभी यह करते कभी वह करते और कृष्ण कैसे विचित्र है और माता यशोदा उनके संबंध में क्या सोचती रहती हैं आदि। वे बातें करते और ऐसी सुंदर दशा को प्राप्त हो जाते मानो सारा कमरा स्वर्णिमा से मंडित हो जाता। मुझे अनुभव होता कि मानो मैं किसी अन्य लोक को स्थानांतरित हो रही हूँ और मेरे लिए यह नितांत नया अनुभव होता। जो कुछ घट रहा होता उसका मुझे कोई बोध न होता, किंतु मेरे लिए यह बिल्कुल नया होता और कृष्ण की उपस्थिति का वास्तविक दिव्य अनुभव होता और उनकी लीलाओं की झलक हृदय में दिखाई सी देने लगती। गोविंदासी को स्वामी जी का करताल बजाना, तट पर टहलना, अपने कमरे में बैठे रहना, झपकी लेना आदि इस चीज आश्चर्यजनक लगती थी। वे अपने हर कार्य का बाद से गोविंदासी की ओर अधिक प्रिय बनते जा रहे थे। प्रभुपाद के भक्त 2 से अधिक की संख्या में नहीं और सप्ताह में केवल एक बार मैनहट्टन से लांग ब्रांच स्वामी जी के दर्शन के लिए जाते थे। वे उन्हें अधिकतर पलंग पर बैठे पाते, परंतु कभी कभी वे उनके साथ सागर तट पर घूमने जाते। स्वामी जी कहते थे कि सवेरे की सूर्य किरणों से उन्हें लाभ होगा, पर आकाश अधिकतर धुंधला बना रहता। एक दिन जब स्वामी जी कीर्तनानंद, गौर सुंदर, सतस्वरूप, गोविंदासी और जदुरानी के साथ रेत पर बिछे कंबल पर बैठे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़के तरंग पट्टी नौकाओं पर तरंगों का आरोहण करते हुए आनंद ले रहे थे। वे सोचते हैं कि यह जल क्रीड़ा सुखदायी है। उन्होंने कहा, वास्तव में इससे कुछ सुख तो है, लेकिन यह आनंद नहीं है। आध्यात्मिक जगत का सुख नहीं है। कृष्ण लोक में हर वस्तु चेतन है, जल चेतन है, भूमि चेतन है और हर वस्तु आनंद से पूर्ण है। यहाँ वह बात नहीं है। भक्तजन प्रभुपाद के साथ तरंग पट्टी नौका वालों का समुद्र में डूबना तैरना देख रहे थे। हाँ, कीर्तनानंद बोला, और यहाँ खतरनाक भी है। किसी भी क्षण कोई तरंग पट्टी नौका को ऊपर उछल सकती है और उनके सिर से टकरा सकती है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, यह वास्तविक आनंद नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यह पार्थिव संसार बार बार के जन्म और मरण की चक्कियों के बीच पीस रहा है। इस भौतिक संसार में वे कहते हैं वे या तो उन वस्तुओं का विछोह अनुभव करते हैं जो उन्हें प्रिय है, या उन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है जिन्हें वे नहीं चाहते, और ऐसी दशा के निराकरण का वे जो उपाय करते हैं वे कठिनाइयों से भी बदतर होता है। LSD एक ऐसा ही उपाय है जो रोग से भी गया गुजरा है, सिवाय इसके कि प्रभुपाद के चेहरे पर कुछ दुर्बलता आ गई थी। उनका रूप बीमारी के पहले जैसा ही था। वे उन लोगों के बीच बुरी उनकी चादर ओढ़े बैठे थे। भक्त जानते थे कि प्रभुपाद को जो कुछ करे उसके बारे में उन्हें बहुत सावधान रहना था। भक्त अब नहीं भूलने वाले थे, जैसा कि वे पहले भूल गए थे कि प्रभुपाद 72 वर्ष के हो गए थे। उन्हें अब उनके साथ उतना समय बिताने का अवसर शायद नहीं मिलेगा जितना पहले मिलता था। निश्चय ही उनके निकट संसर्ग में आना जब एक विरल निधि पाने जैसा था। प्रभुपाद से कुछ इंच की दूरी पर सागर तट पर बिछे कंबल पर बैठे हुए सतस्वरूप ने न्यूयॉर्क के शिष्यों की ओर से एक प्रश्न पूछा, स्वामी जी, क्या चमड़े के जूते पहनना अनुमत है? नहीं। यदि किसी ने हमें कुछ चमड़े के
जूते दिए हैं तो उसका क्या होगा? चमड़े का अर्थ हिंसा है, प्रभुपाद ने कहा। उन्होंने सत स्वरूप के कीमती जूतों की ओर इशारा किया जो मनुष्यकृत सामग्री से बने थे। तुम्हारा देश बहुत अच्छा है। अपनी प्रौद्योगिकी द्वारा तुम इन जूतों को चमड़े के बिना ही आसानी से तैयार कर सकते हो। सत स्वरूप और अन्य भक्तों को उनके जीवन भर के प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वह समय और स्थान उनके लिए संदर्भ बन गए, जैसे शास्त्रों के अध्याय और श्लोक संख्या का संदर्भ होते हैं। जब जदुरानी फूल बिनने में गोविंद दासी की सहायता कर रही थी, उस समय दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही थी। दोनों ने पुरुषों को यह कहते सुना था कि स्त्रियां कम बुद्धि वाली होती है। इससे वे हतोत्साही हुई थी। बाद में गोविंद दासी ने अपनी वह समस्या प्रभुपाद के सामने रखी। क्या यह सच है? उसने पूछा कि चूंकि हम स्त्री हैं इसलिए हम इतनी शीघ्रता से प्रगति नहीं करेगी जितनी कि ब्रह्मचारी। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। यदि तुम अपने विषय में अपने आप को स्त्री मानकर सोचोगी तो प्रगति कैसे करोगी? तुम्हें अपने आप को आध्यात्मिक जीव मानकर चलना चाहिए, कृष्ण की शाश्वत सेविका। श्री प्रभुपाद ने जदुरानी को अपना एक चित्र उनकी नकल बनाने को दिया। अमेरिका आने से पहले भारत में लिए गए एक चित्र से में वे कोरी चादर दीवार के सामने सीढ़े तनकर खड़े हुए थे। ओ स्वामी जी, जदुरानी ने टिप्पणी की, आप इसमें कितने खिन्न दिखाई देते हैं। नहीं, विचार मग्न होकर वे बोले, नहीं, मैं ही नहीं ध्वनि को लंबी करते मैं खिन्न नहीं हूँ। यह भाव विभोरता का क्षण है। प्रभुपाद ने दीवार पर टंगे एक चित्र की ओर जदुरानी का ध्यान खींचा। माँ यशोदा मक्खन चुराने के लिए कृष्ण को डांट रही थी, जबकि कुछ दूर उनके दो सखा पेड़ की आड़ में हंसते हुए छुपे थे। प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम सोचती हो कि कृष्ण अपने आप को पकड़वा देंगे और सखाओं को बच निकलने देंगे? जदुरानी ने चित्र को फिर से देखा। स्वामी जी के शब्दों के प्रकाश में वह समझ गई कि कृष्ण के सखा भी शीघ्र पकड़े जाएंगे। उसे सहसा ऐसा लगा कि वह वृंदावन में है। दोनों हंसने लगे। प्रभुपाद के साथ 2 दिन रहने के बाद सतस्वरूप और जदुरानी दोनों भक्तों को जो न्यूयॉर्क से आए थे अपनी ड्यूटी पर लौटना था। अब वे जाने वाले थे। यद्यपि उस समय प्रभुपाद विश्राम कर रहे थे, वे ठीक समय पर जग गए, इसलिए वे दोनों उनके कमरे में गए। बहुत धीमी आवाज में प्रभुपाद ने अपने बिस्तर में से कुछ शब्द कहे। तब वे बैठ गए और गौर सुंदर उनकी मालिश करने लगा। जो लोग सोचते हैं कि ईश्वर मर गए हैं वे पागल हैं, प्रभुपाद ने कहा। यद्यपि किसी ने इस विषय को नहीं शुरू किया था, लेकिन कृष्ण के विषय में प्रचार करना प्रभुपाद सदैव प्रासंगिक मानते थे। उनका स्वर और भी ऊंचा हो गया जब उन्होंने नास्तिकों का प्रतिवाद किया। मान लो मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, वह मेरे दिल की जांच करता है और मेरे दिल की धड़कन ठीक पाता है। वह मेरा रक्तचाप देखता है, वह भी ठीक है, मैं पूरी तरह से सांस ले रहा हूँ। इन सब लक्षणों को देखने के बाद मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, सो डॉक्टर मैं कैसा हूँ? यदि डॉक्टर कहता है कि प्रिय महोदय आप मर चुके हैं, तो क्या आप किसी पागल डॉक्टर का निदान नहीं कहा जाएगा? गौर सुंदर ने, जो स्वामी जी की मालिश अभी भी कर रहा था, आंख फाड़कर औरों की ओर देखा। अब प्रभुपाद बहुत ऊंची और ओजस्वी आवाज में बोल रहे थे, मानो वे अपनी बीमारी के कमरे में कुछ दर्शनार्थियों से बात करने की बजाय एक बड़ी श्रोता मंडली को संबोधित कर रहे हों। ठीक उसी प्रकार इस विश्व में जीवन के लक्षण देखो। सूर्य ठीक समय पर निकलता है, ग्रह अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, जीवन के कितने ही लक्षण हैं, और यह विश्व ईश्वर का शरीर है और वे ये सारे लक्षण देख रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि ईश्वर मर गए हैं। क्या वह मूर्खता नहीं है? वे धूर्त है। मैं उन्हें चुनौती देता हूँ, वे निरे धूर्त है। कुछ धीमे मधुर शब्द आधे घंटे के जोरदार ओजस्वी भाषण में बदल गए थे, जिसका उद्देश्य था नास्तिकतावादी सिद्धांतों के विरुद्ध श्रोता मंडली को प्रेरित करना। यद्यपि कीर्तनानंद ने स्वामी जी को उनके स्वास्थ्य की याद दिलाकर उन्हें आगाह कर दिया था, लेकिन उन्होंने ठीक है कहकर उसकी उपेक्षा कर दी थी। पर अब वे थक चुके थे और उन्हें अपने बिस्तर में लेट जाना पड़ा। भक्तों ने देखा कि स्वामी जी उस सारी शक्ति को व्यय कर चुके थे जो उन्होंने अभियान में विश्राम से अर्जित की थी। यद्यपि वे इस बात की प्रशंसा करते थे कि प्रभुपाद किस तरह हर वस्तु का प्रयोग कृष्ण के लिए कर रहे थे, लेकिन वे डर भी रहे थे परंतु वे उन्हें रोकने में असमर्थ थे। वे उलझ गए थे, वे उन्हें सुनना चाहते थे। जब सतस्वरूप और जदुरानी न्यूयॉर्क वापस पहुंचे तो ब्रह्मानंद ने उनसे स्वामी जी के बारे में सभी को बताने को कहा। सतस्वरूप ने बताया कि वह किस प्रकार स्वामी जी के कमरे में सोता था और उसने अनुभव किया कि स्वामी जी से वह निकटता उसके लिए अति शुभ थी। उसे प्रकाश और शांति मिली थी और रात भर वह
वह स्वयं को कृष्ण के निकट अनुभव करता था। सतस्वरूप और चतुरानी ने समुद्र तट पर स्वामी जी के साथ बैठने के बारे में बताया और स्वामी जी के इस कथन के बारे में कि कृष्ण लोक में हर वस्तु चेतन है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वामी जी किस प्रकार अपने बिस्तर में उठकर बैठ गए थे और उपदेश में अपनी सारी शक्ति व्यय कर दी थी, सबको यह दिखाने के लिए कि हर एक को अपना सब कुछ कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। ब्रह्मानंद ने प्रसन्नतापूर्वक अन्य भक्तों की ओर देखा और कहा, सोचो तो, स्वामी जी के विषय में तुम्हारी वार्ता से हर एक व्यक्ति आनंद से भर रहा है। प्रभुपाद लांग ब्रांच में 3 महीने रहे, लेकिन जब श्री कृष्ण पंडित का पत्र मिला कि अमेरिका जाने को किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की व्यवस्था नहीं हो सकती, तब प्रभुपाद गंभीरता पूर्वक भारत लौटने की सोचने लगे। भारत में उन्हें सूर्य का प्रकाश और आयुर्वेदिक उपचार मिल सकेगा, लेकिन उनकी योजना दिन प्रतिदिन बदलती रही। सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल, इंडिया, न्यूयॉर्क। उन्होंने कीर्तनानंद से सैन फ्रांसिस्को के भक्तों को सूचित करने को कहा कि यदि वे रथ यात्रा उत्सव मनाते हैं तो वे वहां जाएंगे। जून के अंत में 26 एवेन्यू एवेन्यू लौटे और फिर अस्पताल में जाने के लिए गए। डॉक्टरों को स्वामी जी के स्वास्थ्य लाभ पर आश्चर्य हुआ और उसके लिए सैन फ्रांसिस्को की हवाई यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं की। इसलिए 2 हले आकाश की खोज में और अपने अनुयायियों की पहली रथ यात्रा को संपन्न करने में मार्गदर्शन देने की उत्कंठा में स्वामी जी ने अपने और कीर्तनानंद के नाम में 2 हवाई टिकट बुक करा दी, सैन फ्रांसिस्को अर्थात नई जगन्नाथपुरी के लिए। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 25 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।